So after free writing, the next step is questioning. That is technique number 2. In questioning, you generate ideas and details by asking questions about your subject. Such questions include why, when, where, who and how. अब क्वेश्चनिंग में क्या है, आपने जो भी आइडियाज़ आपने बनाए हैं आपने उनको आपने क्वेश्चन करना है अपने जो भी आपका टॉपिक है उससे रेलिवेंट कि ये अगर जो भी आपका टॉपिक है ये इस तरह से ये क्यों है, कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन था इसमें जो जिसके बारे में आप लिख रहे हो, एंड हाउ लाइक थिंग्स, इन सब के बारे में आपने देखना है कि ये सब कुछ जो आप टॉपिक लिख रहे हो इसमें आपने इन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा आपने अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो अब उतना ही आपका जो टॉपिक है वो क्लियर होता जाएगा. आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन थिंक ऑफ. Asking questions can be an effective way of getting yourself to think about a topic from a number of different angles. अब आप एक ही टॉपिक को आप डिफरेंट एंगल से जब आप क्वेश्चन करने लगेंगे तो आपका वो जो टॉपिक है वो उतना ही क्लियर होता जाएगा, आपके पास उतना ही डाटा उसके बारे में ज़्यादा आता जाएगा, आपका जो राइटिंग मटेरियल है आपका वो ज़्यादा होता जाएगा. तो क्वेश्चंस कैन रियली हेल्प यू जनरेट डिटेल्स अबाउट अ टॉपिक. जो टॉपिक्स हैं वो आपको हेल्प करते हैं किसी भी टॉपिक को जनरेट करने के लिए, इसको लिखने के लिए. तो आपके जो क्वेश्चनिंग जो पार्ट है आपकी टेक्निक 2 ये आपको हेल्प आउट करेगी आपकी इसमें प्री राइटिंग टेक्निक में. देन द नंबर 3 इज़ पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी वो मैंने आपके लिए ऐड किया था इसमें कि आपको थोड़ा आइडिया हो कि क्वेश्चन जो हम किस तरह से हम इसमें बना सकते हैं. लाइक ये एक मैंने एक सैम्पल लिया है, इसमें हम देखेंगे कि जो भी आपका एक कोई टॉपिक है उसके बारे में आप क्वेश्चंस कर लोगे कि वाई डोंट आई लाइक टू गो टू अ मूवी. देन व्हेन इज़ गोइंग टू द मूवी अ प्रॉब्लम. वेयर आर प्रॉब्लम्स विथ मूवी गोइंग. हु क्रिएट्स द प्रॉब्लम्स. हाउ कैन आई डील विद द प्रॉब्लम. अब आपको ये आइडिया हो रहा है कि ये टॉपिक है हमारे पास मूवी गोइंग का, कि हम मूवी देखने के लिए जाना जो है वो ठीक है नहीं ठीक है, अगर नहीं ठीक है तो क्या प्रॉब्लम्स हैं. तो उसके बारे में आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे आप उतने ज़्यादा जो है आप उसको डिटेल में उस टॉपिक को लिख सकोगे. तो इसी तरह से आपने इस जो आपने आपके सामने सैम्पल इसको देखते हुए आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने जो क्वेश्चनिंग करनी है वो इस तरह से हम अपने पास रफली हम लिख लेंगे कि उस टॉपिक से रेलिवेंट जो हमारे पास टॉपिक होंगे जो क्वेश्चंस होंगे हम उनको अपने पास इस तरह से एक जो लिस्ट बनाकर हम अपने पास यहाँ लिख लेंगे. ये आपका प्री राइटिंग का जो है क्वेश्चनिंग जो है आपका सेकंड जो है इसका टेक्निक है जो कि हम इसमें यूज़ करेंगे. तो इस तरह से आप इसको क्वेश्चन जो है उसको आप लिख लोगे ताकि आपको आइडिया हो कि इस टॉपिक में हमने ये चीज़ें जो हमने इसमें लिखनी हैं. Then the third technique is making a list. In making a list, also known as brainstorming, you collect ideas and details that relate to your subject. अब इसमें इसको जो है मेकिंग अ लिस्ट है इसे ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कहते हैं. अब इसमें आप क्या करते हो, आप आइडियाज़ जो भी आपके हैं डिटेल्स आप उनको अपने सब्जेक्ट से रिलेट करते हुए आप उन आइडियाज़ को इकट्ठा कर लेते हो जो आपके रेलिवेंट होते हैं आपके टॉपिक से. Then write these items one after another without trying to sort out major details from minor ones or trying to put the details in any special order. अब इनको आपने किसी ऑर्डर में नहीं करना कि पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा. जस्ट आपने एक लिस्ट बना लेनी है कि ये चीज़ें जो है आपकी ये मेजर माइनर सब इकट्ठा आपने जो है आपको लगेगा कि इस टॉपिक से रेलिवेंट जो ख़ास चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वाली जो है थोड़ी जो कम इम्पोर्टेंट है वो सारी आपने इकट्ठे एक लिस्ट बनाकर लिख लेनी है. So the goal here is just to make a list of everything about your subject that occurs to you. आपका जो भी टॉपिक है अब उस टॉपिक से रेलिवेंट आपको जो जितनी भी जो चीज़ें आपकी डिटेल्स हैं वो आपने सारी एक लिस्ट की सूरत में आपने इकट्ठे कर ली. सो दिस इज़ मेकिंग अ लिस्ट. इस तरह से आप देख सकते हैं इसको कि हम क्लस्टरिंग में इसको जो है कैसे करेंगे. सॉरी वो जो था वो क्लस्टरिंग का पार्ट था. सो द थर्ड टेक्निक इज़ क्लस्टरिंग, दैट इज़ टेक्निक नंबर 4. क्लस्टरिंग also known as diagramming or mapping is another strategy that can be used to generate material for an essay. So आपने क्लस्टरिंग करनी है. आपने क्लस्टर मीन्स आप एक जो है चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हो, आप चीज़ों को आप एक उनको मैप आउट कर रहे हो उनको चीज़ों को.
आपने इसमें जो भी आपका डाटा है वो आपने लिखने के लिए उन सब चीज़ों को आपने इकट्ठा कर लेना है। इन क्लस्टरिंग लाइन्स बॉक्सेस एरोस एंड सर्कल्स आर यूज टू शो रिलेशनशिप अमंग द आइडियाज़ एंड डिटेल्स दैट अकर टू माइंड। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, या तो आप एरो यूज़ कर सकते हो चीज़ों को लिंकअप करने के लिए, या फिर आप जो है बॉक्सेस बना सकते हो, आप सर्कल्स कर सकते हो, आप लाइंस बना सकते हो कि उन जो भी आपने टॉपिक्स हैं आपके, उनको आपने किस तरह से आपने उनको आपस में उनको ज्वाइन कर रहे हैं, कि उनको कैसे उनको कनेक्ट कर रहे हैं। एज आइडियाज़ सो बिगिन बाय स्टेटिंग योर सब्जेक्ट इन अ फ्यू वर्ड्स इन द सेंटर ऑफ अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर। अब आपका जो भी आपका सब्जेक्ट है ना, उसके बारे में कुछ जो मेन वर्ड्स आपके माइंड में उस आइडिया से रेलिवेंट जो आपको क्लिक करेंगे, उनको आपने सिंपली एक ब्लैंक शीट पे आपने लिख लेना है। As ideas and details come to you, put them in boxes or circles around the subject and draw lines to connect them to each other and to the subject. अब जो रफली आपने आइडियाज़ बना लिए कि ये सब चीज़ें हमारे पास इस टॉपिक से रेलिवेंट चीज़ें हमें चाहिए, इन पर हमने बात करनी है, उन सबको जो है आपने उस तरह से आपने एक बबल्स बनाकर आप लिख सकते हैं, बॉक्सेस बना सकते हैं, आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें आपने लिख लिया है। फिर आपने उनको कनेक्ट कर लेना है, लाइंस के थ्रू आपने कर देना है या एरोस के थ्रू आप उसको कर सकते हैं। इन सबको आपने इकट्ठा कर लेना है। देन पुट माइनर आइडियाज और डिटेल्स इन स्मॉलर बॉक्सेस और सर्कल्स एंड यूज कनेक्टेड लाइंस टू शो हाउ दे रिलेट एज वेल। अब आप इनको जो माइनर आइडियाज़ हैं उनको आप स्मॉल बॉक्सेस कर दें, जो आपको लगता है कि जो मेजर आइडियाज़ हैं, जो कि मेन पॉइंट्स, आप उनको बिग बॉक्सेस में या बिग बबल्स में जो आप उनको ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आपने उन सबको लाइंस को आपने आपस में शो भी करना है कि कौन सा जो बबल या कौन सा बॉक्स जो है वो किससे रिलेट कर रहा है और किस सीक्वेंस में कर रहा है। इसके लिए आपके लिए सैम्पल है यहाँ पे डायग्राम। अभी देखेंगे कि ये टॉपिक है, हमने मूवी गोइंग का जैसे आपको मैंने बताया टॉपिक था। अब उस टॉपिक से रेलिवेंट जितनी हमारे माइंड में चीज़ें आई हैं, ठीक है, आप उन सबको जो है आप इकट्ठे यहाँ पर इस तरह से लिख लोगे। फिर आप उनको बबल्स के थ्रू में, जैसे आपने देखा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इनको यूँ फिर आप लाइंस के थ्रू के ये जो चीज़ें हैं, लाइक टू मैनी पीपल, लाइक लाइन एट बॉक्स ऑफिस, ट्रैफिक गेटिंग चीटर, सॉरी थिएटर, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपने उन सबको आपने इकट्ठा करना है, लेकिन आपने उनको एक सीक्वेंस से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो पॉइंट्स हैं ये इससे मिल रहे हैं। ये जो पॉइंट्स हैं लाइक नॉइज़ी पीपल हैं, इसमें टीनेजर्स हैं, एडल्ट्स हैं। अब ये यहाँ पर टेलिंग प्लॉट बता रहे हैं उस मूवी के बारे में, कफिंग एंड स्नीजिंग। दैन टीनेजर्स हैं, वो शोइंग ऑफ कर रहे हैं, येलिंग, शोर मचा रहे हैं। तो इस तरह से ये सब चीज़ें आपने प्लान कर लेनी है कि आपने किस तरह से उनको डिस्प्ले करना है। ठीक है, अब आपने देख लिया कि ये सब चीज़ें जो आपकी लिंक अप किससे करिए, मूवी गोइंग से। और इसमें हमने बिग बबल्स कर लिए हैं, कुछ स्मॉल कर लिए हैं। जो स्मॉल वालों को जो हमने बिग वालों से उनसे कनेक्ट कर दिया है, तो हमें पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कौन सी जो है कम इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। देन द लास्ट स्टेज दैट इज़ नंबर 5, प्रिपेयरिंग ए स्क्रैच आउटलाइन। फिर आपने इन सब के क्या करना है, एक आउटलाइन बनानी है। स्क्रैच आउटलाइन ऑफन फॉलोज फ्री राइटिंग, क्वेश्चनिंग, लिस्ट मेकिंग और डायग्रामिंग, और इट में ग्रेजुअली मर्ज इन द मिडेस्ट ऑफ दी स्ट्रेटजीज। अब वो कहने के आप इस तरह से भी कर सकते हो कि फ्री राइटिंग को, क्वेश्चनिंग, लिस्ट मेकिंग और डायग्रामिंग के बाद में आप इसको ले आओ, या फिर अब इनके बीच में भी जो है आप इसकी एक आउटलाइन बना सकते हो। In a scratch outline, you think carefully about the point you are making, the supporting items for that point and the order in which you will arrange those items. अब इस आउटलाइन में जो है आपने सीक्वेंस जो है आपने इसका वो ऑर्गेनाइज करना है। आपने सोचना है कि आप जो पॉइंट बनाने जा रहे हो अपने उस टॉपिक को सपोर्ट करने के लिए, उसके लिए आर्ग्यूमेंट्स हैं जो आपके पास, आप उसको आपने किस तरह से अरेंज करना है। आपने जो पहली जो एक टॉपिक है आपने उसमें आपने पहले उसके बारे में क्या आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, आपने उसको लेकर उससे रेलिवेंट जो आइडियाज़ हैं उनको आपने किस तरह से आपने नीचे से नीचे लेकर जाना है। आपने इसका सीक्वेंस जो है आपने जो आपकी आउटलाइन का वो आपने यहाँ पर डेवलप करना होता है। The scratch outline is a plan or blueprint to help you achieve a unified, supported and well organized essay. अब आपने जो है अगर आप कोई भी टॉपिक आप लिख रहे हो, लाइक ऐसे लिख रहे हो, तो आपने जो आपकी जो आउटलाइन है ना, ये एक स्ट्रक्चर है आपके पास, एक ढांचा है आपके पास आपकी हेल्प करने के लिए, एक बहुत ही एक जो है यूनिफाइड, एक जो है एक बहुत कोहेरेंट जो है आपका जो एक राइटिंग है उसके लिए, और बहुत ही एक ऑर्गेनाइज्ड वे में
क्योंकि आपके पास एक सीक्वेंस आ जाएगा ना, आपको पता होगा कि हमारे पास ये सीक्वेंस, हमने इसको फॉलो कर